महादलित आयोग जी से कि आवे अपने ख्यालात को रखें। और भीम सांसद समारोह में आए हुए तमाम सज्जनों से अनुरोध है कि अनुशासन बनाए रखें, अनुशासित तरीके से जहां जगह मिल रहा है वहां बैठने का काम करें। ये आपका कार्यक्रम है, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। धन्यवाद। आज के भीम सांसद कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, भीम संसद का कार्यक्रम जो 26 नवंबर 2023 को पटना के वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसे सफल बनाने के लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने पहले भी कहा था कि ये 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन होगा और ये वेटनरी कॉलेज से भीम संसद कार्यक्रम जो है यह पूरे देश को एक मैसेज देने का काम करेगा कि हम लोग दलित महादलित SC ST OBC के जो भी लोग हैं वो जगे हुए हैं और संविधान विरोधी जो ताकत है वो उसको हम लोग परास्त करने का काम करेंगे। और आप लोगों ने जितनी तत्परता से वहाँ जो लोगों का हुजूम जुटा और वह जन सैलाब को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश हुए। माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, कल्याण मंत्री रत्नेश सदा जी, मंत्री जामा खान जी और सभी मंत्रीगण, बहुत ये उनको आभास नहीं था कि इतनी बड़ी जनसंख्या जुटेगी और आप तमाम लोगों ने इस जनसंख्या को, जनसैलाब को बनाने के लिए बहुत मेहनत किए। इसलिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जन सैलाब मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों को ये एक संदेश देने का काम की है कि हमसे है जवाना, जवाने से हम नहीं, हमसे है जवाना, जवाने से हम नहीं, संविधान को मिटा दे, इतना किसी में दम नहीं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी एक और आह्वान हम आप लोगों से किए हैं कि ये जो कार्यक्रम है इसी तरह का कार्यक्रम एक में आप लोग फिर से शामिल होंगे और उसे भी सफल बनाने का काम करेंगे। वो होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले से मांग चलती आ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस दर्जा को लेकर के एक बार फिर एक ताकत दिखा देनी है कि हम दलित महादलित समुदाय में, OBC के लोगों में कितनी दम है। और ये मनवादी और संविधान विरोधी जो लोग हैं उसको ये पता चल जाए कि हम लोग अब जो है सो हम अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। और जो संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं लोग, उन्हें ये लग जाए कि हम लोग अब दबे कुचले में से नहीं हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं और हम लोग पढ़ लिख लिए हैं। और आपकी जो मंशा चल रही है मनुस्मृति लागू करने की, संविधान को ख़त्म करने की, इसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, पेपर में भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि सुशील कुमार मोदी जी का कि ये टोला सेवक और विकास मित्र को बुलाया गया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सारे दलित महादलित के लोग इसमें शामिल हुए थे और ये कार्यक्रम का नाम भीम संवाद था। और भीम संवाद कार्यक्रम के तहत उसका स्लोगन ही था कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। साथियों, आज देश के साथ हमारी केंद्र की सरकार जो है कैसी
ब्राह्मणवादी मनोवादी नीति अपना रही है और पूरे भारत देश में क्या स्थिति बना के रखी है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, मैं कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे सरकारी सेक्टर को निजीकरण करने का काम किया गया और ये ब्राह्मणवादी का नीति रहा था कि हम लोग इस तरह से आरक्षण को खत्म कर देंगे कि लोग को पता भी नहीं चलेगा। साथियों, जहां सरकारीकरण होगा, सरकारी सेक्टर होगा, वहीं तो आपको आरक्षण मिलेगा और उसी को जो ये निजीकरण करने का काम की है और कर रही है केंद्र की सरकार, तो भला आपको आरक्षण कहाँ मिलेगा। साथियों, हम आपको जग के रहना है और ऐसे मनोवादी ताकत से लड़ना है। साथियों, बता देना चाहता हूं कि ये सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट आया इस तरह से, तो इसके लिए बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र के लिए जो हम लोग समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, हमारे समाज के लोग, और उन्हें जागृत करने का काम किया, हक और अधिकार देने का काम किया। आप लोगों ने देखा कि आरक्षण देते हुए वार्ड मेंबर से लेकर के राजनीतिक में भी बहुत आरक्षण दे करके मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, सारे चीज में आरक्षण दे करके हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, इसी ताकत को देखने का जो मौका 26 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में देखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि ये आप लोग का जो जन सैलाब है, यह देश के लिए एक नज़ीर पेश कर रहा है और ये आप लोग का जो हुजूम दे करके, जन सैलाब दे करके ये जगह छोटा पड़ गया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जन सैलाब को देख करके यह कहना पड़ा और आप लोगों ने देखा कि पटना के चप्पा चप्पा जाम हो गया था और वहाँ पर खड़ा होने का भी जगह नहीं था। हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री जी को जो जगह जगह स्क्रीन पर चल रही थी उसके माध्यम से भी भली भांति देखने और सुनने का काम किए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र के लिए कहे हैं, जो वादा किए हैं, हम हमेशा से देखते आए हैं कि वो उनका ये जो है हमेशा ध्यान रहता है और हम लोग उनसे कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का काम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो दलितों के लिए ही, दलितों, महादलितों और SC ST OBC के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी सोचने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। बाकी जुमलेबाज को तो देख ही रहे हैं कि एक भी वादा आज तक नहीं पूरा किए जुमलेबाज सरकार, और हमेशा जुमलेबाज करके ये 5 किलो अनाज के चक्कर में फंसा देते हैं। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती रहती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि महंगाई तिगुनी करके आपको 5 किलो अनाज दे करके वो आपको बरगला रहा है, तो आपके एक तरफ से आपके पॉकेट से पैसा छीन रहा है, एक तरफ से आपको प्रलोभन दे रहे हैं। इसलिए आपको इससे सजग रहना है। और अंत में मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा सेवक तालीम मरकज के साथियों, एक बात जो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, वो बात मैं बता देना चाहता हूं कि मजबूती के साथ संगठन को चलना पड़ेगा और आपसी भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। और चापलूसी करने वाले लोग इस बार भी चापलूसी किए हैं और चापलूसी करने वाले लोग बेनकाब भी हो गए हैं। थोड़ा सा दुख इस बात से हुआ कि विकास मित्र के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया गया और शिक्षा सेवक के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं लिया गया। हालांकि बलराम कुमार चौधरी का स्टेज से नाम लिया गया, लेकिन ये जो है खींचतान के चक्कर में अच्छा नहीं लगा, तो इसको भी ध्यान में देना है। बातें बहुत सारी है और अगले वीडियो में बताएंगे। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी ये चैनल, हमारी नहीं आपकी ये चैनल दिवाकर की लाइन्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। बाकी
अन्य वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।